भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई लोभ लालच से, षड्यंत्र से कोई चुनाव जीता हो और उनके मेयर को महज 20 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा हो, अपना पद छोड़ना पड़ा हो। मैं इसे आम आदमी पार्टी की रणनीति की, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मजबूत इरादों की जीत मानता हूं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जगह जगह पर षड्यंत्र करके लोकतंत्र के साथ छल करने की कोशिश कर रही है, जब वो आम आदमी पार्टी के साथ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सीधे टकराई तो उनकी कोई चालबाजी काम नहीं आई और अंततः उनके मेयर को इस्तीफा देना पड़ा। ये इस्तीफा देने का सीधा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया है कि उन्होंने बेईमानी से चुनाव लड़ा था, उन्होंने लोकतंत्र के साथ छल करके चुनाव लड़ा था। कोई भी रणनीति, कोई भी कार्ड, कोई भी चाल भारतीय जनता पार्टी चल ले, उसका माकूल जवाब सही समय पर दिया जाएगा, ये हम आश्वस्त कर सकते हैं। अब मेयर के चुनाव फिर से होंगे, कल मेयर ने इस्तीफा दे दिया, तो इसमें सिनेरियो क्या रहेगा आपका इंडिया गठबंधन? मुझे लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी और किस तरीके की गतिविधियां होंगी। जो भी सुप्रीम कोर्ट का मेयर चुनाव के बारे में फैसला आता है, आम आदमी पार्टी उसके अनुरूप अपनी रणनीति बनाएगी भी और आप सब लोगों के साथ सार्वजनिक भी करेगी, साझा भी करेगी। इंडिया गठबंधन कैसे जीते? अरविंद केजरीवाल खुद बोले कि इलेक्शन के लिए लड़ेंगे। देखिए, हम इंडिया गठबंधन को लेकर के पॉजिटिव हैं और ये बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि जब इलेक्शन अकेले लड़ेंगे, जहां भी कहा गया वहां दोनों पार्टियों की आपसी रजामंदी, आपसी सहमति उस बात को लेकर के थी। जहां जहां पर सीट शेयरिंग करनी है, जहां जहां पर इकट्ठे चुनाव लड़ना है, उनके बारे में अभी चर्चा चल रही है और हम इसको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं कि एक अम्ब्रेला के नीचे इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी सीटों पर बुरी तरह से चुनाव हराएंगे भी। किसान आंदोलन को लेकर के एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान कर रही है जानबूझ करके। करीब करीब 7 डिस्ट्रिक्ट्स अगर हरियाणा के देखें तो उसमें 70-80 लाख लोगों का इंटरनेट बंद कर रखा है पिछले 9 दिनों से। और उसमें भी तब जब किसान नेताओं ने 15 तारीख को कहा कि हम 19 तक आगे नहीं बढ़ेंगे और 18 की बातचीत के बाद अब कह दिया है कि 21 तक आगे नहीं बढ़ेंगे, दिल्ली कुछ नहीं करेंगे। जब हरियाणा सरकार को पता है कि किसान आगे मूव नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों जबरदस्ती 70-80 लाख लोगों का इंटरनेट बंद कर रखा है? सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, बच्चे तैयारी कैसे करेंगे? पीडीएस का 10 लाख लोगों का राशन नहीं दिया जा रहा, बसों के अंदर ई टिकटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सारे सरकारी पोर्टल ठप हो गए हैं, 65% ढाबों का कारोबार ठप हो गया है, 50% पेट्रोल पंप का जो सेल है वो कम हो गया है, आर्थिक नुकसान फैक्ट्रियों में लगभग 2,500 करोड़ का हो चुका है क्योंकि माल नहीं पहुंच रहा वहां पे। ये सारा नुकसान भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की हट की वजह से है। वो इंटरनेट खोल सकते हैं, ये बिल्कुल सुरक्षित है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार हरियाणा के 2.25 करोड़ लोगों को जबरदस्ती बंधक बनाना बंद करे, किसानों को बदनाम करना बंद करे। ये सिर्फ और सिर्फ सड़कें बंद करना और इंटरनेट बंद करना सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वो एक नैरेटिव बना सकें और किसानों को बदनाम कर सकें कि किसान आंदोलन की वजह से ये हो रहा है, जबकि किसान बार बार एक निश्चित टाइमलाइन दे रहे हैं कि पहले उन्होंने 15 तारीख को कहा कि 19 तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे और 18 को ही रात को ये अनाउंस कर दिया कि हम 21 तारीख तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसका मतलब सरकार के पास पूर्व सूचना है कि किसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे रास्ते खोले भी जा सकते हैं और इंटरनेट सुविधा भी शुरू की जा सकती है। किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार जानबूझ के इन सुविधाओं को बंद किए हुए है। आम आदमी पार्टी किसानों की मांग के पूरी तरह से साथ है। एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए, वो भी C2+50% के फॉर्मूले से मिलनी चाहिए। जो हजारों रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान किसान को हो रहा है वो किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। कर्ज जो किसानों के ऊपर है, जब मोदी जी अपने बिजनेसमैन दोस्तों का 14 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर सकते हैं, कर्ज माफ कर सकते हैं, तो किसानों का तो 26 करोड़ किसानों का कर्जा भी अगर मिला लेंगे तो मुश्किल से 4 लाख करोड़ पड़ता है। तो उनका कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता? ये बात हमारी समझ से परे है। इसलिए किसानों की सभी मांगे पूरी तरह से जायज हैं। आम आदमी पार्टी उन मांगों का समर्थन